राधे राधे दोस्तों, देखिए मैंने ये अपने मेरे ये लड्डू गोपाल जी 4 नंबर के हैं और इनके लिए मैंने ये पोंचू बनाया है जो हम किसी भी ड्रेस पे पहना सकते हैं इसको। और बड़ी ड्रेस पहनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। फिर कल चला वेलवेट का कपड़ा उसकी ड्रेस हो तो उस पर पहना सकते हैं हम इस पोंचू को। और आप लोगों को मेरा ये पोंचू अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये पोंचू कैसा लगा इनका। चाहे तो हम इसके साथ की कैप पहना सकते हैं, चाहे तो हम इसके साथ ज्वेलरी पहना सकते हैं इस तरह से। राधे राधे दोस्तों। सिलाई से पोंचू बनाने के लिए हम ये 4 नंबर मैं 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें डाल लूँगी इसमें 15 फंदे इस तरह से। देखिए मैंने ये एक सिलाई जो फंदे डाले थे उसकी एक सिलाई मैंने उल्टी निकाल दी है। अब ऐसे ही मैं इसको एक हमें स्टार्टिंग का फंदा उतार लेंगे और बाकी हम सिलाइयों को उल्टी उतार लेंगे, मतलब उल्टी सीधी निकालनी है मुझे। तो इस तरह से हम अपने पूरी सिलाई निकाल देंगे। अब मैं ये 3-3 फंदे छोड़ दूंगी यहाँ पर। देखिए 1 2 3 फंदे मैंने ये छोड़ दिए। अब वापस इस सिलाई को करूँगी वापस। तो फिर से मैं अब ये 3 फंदे बुनने नहीं हैं हमको, इस तरह से फिर हम वापस सिलाई बुनना शुरू कर देंगे उल्टी उल्टी। तो ये मेरी उल्टी सीधी सिलाइयाँ बन जाएंगी। तो ये देखिए मेरा इसी तरह से हमको मैं बता दे रही हूँ आपको, इसी तरह से हमको पूरी सिलाई निकालनी है। फर्स्ट का फंदा हम उतार लेंगे, बाकी हम बुन लेंगे। तो 3 फंदे छोड़े थे आपके जैसे मैंने वैसे ही हम फिर 3 फंदे और छोड़ देंगे इसमें इस सिलाई में। तो ये मेरे 6 फंदे छूट जाएंगे यहाँ पे। 1 2 3 पहले छोड़े थे। अब ये 3 फंदे इस बार और मतलब यहाँ पे बुनने नहीं है मुझे, ऐसे फिर से वापस कर लूँगी, टर्न कर लूँगी सिलाई को और फिर से मैं बुनना स्टार्ट कर दूँगी इसी तरह से। अब देखिए मैंने पहली सिलाई में ये 3 छोड़े थे, अब की सिलाई दूसरी में 3 छोड़े, फिर इसमें भी मैं 3 छोड़ दूंगी। तो 3 और 3 9, मतलब 3 सिलाइयों पर मेरे ये 9 फंदे छूट गए। तो ऐसे मैं फिर बुनना स्टार्ट कर दूंगी इसको। इसी तरह से हमको ये लास्ट फंदे तक बनाना है। इस फंदे को हम सिंपल ही ऐसे उतार लेते हैं बिना बुना, मतलब स्टार्टिंग का, और इनको फिर मैं बना लूँगी। तो ये मेरे देखिए 3 3 6 3 9 3 4 11। तो ये मेरे अब ये मैं 3 छोड़ दिए, अब ये 3 लास्ट के रह गए मेरे। ठीक है, अब ये मैं लास्ट के 3 को भी बुन लूँगी। और अब मैं लगाऊंगी दूसरे कलर की ऊन। ये मैंने इस तरह से मैंने सारी सिलाइयाँ निकाल ली हैं। तो अब मैं यहाँ से दूसरी ऊन लगाऊंगी। मैं ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन में बनाऊंगी ये। तो ये मैं अब यहाँ से ब्लैक ऊन लगा लूँगी मैं पहले, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट हम किसी भी ड्रेस के साथ में पहना सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये सारे फंदे 2 सिलाइयाँ में एक, मतलब कोई हमें फंदा नहीं छोड़ना, कुछ नहीं करना। हमको 2 सिलाइयों में सारे फंदे बुनने हैं उल्टी सीधी सिलाइयों पर। इस तरह से पूरी सिलाई निकालनी है हमको। देखिए इस तरह से हमें पूरा सिलाई उतारनी है। ये मेरी पूरी सिलाई निकल चुकी है। अब मैं एक सिलाई और निकाल लूँगी इसी तरह से। जब हम पूरी सिलाई निकालेंगे तो ये हमारी उल्टी सीधी सिलाई आ जाएगी। इसलिए मैं कह रही थी, पहले बताया था कि उल्टी सीधी सिलाई निकालनी है। अभी मैंने उल्टी निकाली थी, ये मेरी सीधी उल्टी आएगी। ये मेरी उल्टी सीधी पूरी सिलाई हो जाएगी। तो एक और निकाल लूँगी मैं अब। और इसको ऊन को इसके मैं ऐसे ही लूँगी कि जिससे मेरी ये मतलब
भद्दा ना लगे। दो सिलाइयाँ निकालनी है इस तरह से, पूरी पूरी निकालने मतलब पूरी सिलाई उतारनी है, इसमें कोई फंदा हमको छोड़ना नहीं है। और ये मैंने 15 फंदे की बना रही हूँ। पहुँचू 4 और 5 6 नंबर तक लड्डू गोपाल जी को हम पहना सकते हैं। ये मेरी पूरी सिलाई निकल गई है। अब एक और सिलाई निकाल दूंगी मैं ऐसे ही। मैं पूरी सिलाई इसी तरह निकाल लूँगी। ये मेरी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं वाइट का स्टार्ट करूँगी। हम ये सिलाई पे हमको ये सारे बुन लेने हैं। अगली सिलाई से हम छोड़ना स्टार्ट करेंगे फिर। तो अब हम इस सिलाई को तो पूरे को बुन लेंगे। नेक्स्ट सिलाई से हम 3-3 फंदे जैसे करके छोड़ते हैं वो छोड़ना स्टार्ट करेंगे फिर। तो इस तरह से अब मैं देखिए अब 3-3 फंदे हमको छोड़ने हैं। इस तरह से 3-3 फंदे में छोड़ दूंगी। अब 3 सिलाइयों पर देखिए मेरे 4 हो गए हैं। ओह सॉरी, ये 3 रह गए। तो ये मैं 3 फंदे छोड़ दूंगी। ये 3 फंदे छोड़ दूंगी और फिर मैं टर्न करूंगी सिलाई को। सिलाई को टर्न करने के बाद में फिर बुनना स्टार्ट कर दूंगी मैं। इस तरह से पूरी सिलाई हमको निकालनी है। अब 3-3 फंदे छोड़ देंगे। 4 सिलाइयों पर हमारा ये कंप्लीट हो जाती है एक कली जैसी। ये मेरी सिलाइयाँ 10 नंबर की हैं, 9 नंबर 10 की हैं। आप चाहें तो 9 नंबर की सिलाई ले सकते हैं। हम इसको फंसा करके बुनेंगे अब। तो ये मेरा धागा साथ साथ ऊपर तक आ जाएगा। 3 3 6। अब मेरे 3 पहले छोड़े थे, मैं 3 ये छोड़ दूंगी। अब ये मैं सिलाई को टर्न कर लूँगी। इसको उतार दूंगी। फिर मैं इसमें से इसको ऐसे पकड़ूंगी, ऊपर कर दूंगी और इस धागे से मैं बुनना स्टार्ट करूंगी। ये मेरी तीसरी सिलाई है और ये चौथी सिलाई है। 6 सिलाइयों पे मतलब ये कंप्लीट हो जाता है एक कली। देख लेंगे हम 3 3 6 और 3 9। वही हमारे 9 फंदे छूट गए हैं। अब फिर टर्न कर लूँगी, फिर बना लूँगी ऐसे ही। तीन 3 6 3 9 3 चौक 12। मेरी ये लास्ट सिलाई चल रही है तो इसमें मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब ये 3 छोड़ दिए मैंने। पहले ये छोड़े थे, अब ये 3 छोड़ दिए। अब इन 3 को बना लूँगी मैं। अब सारे फंदे मैं काली ऊन से बनाऊंगी। तो ये मैं काली से स्टार्ट कर दूंगी। अब अभी हम सारे फंदे बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई हो चुकी है। अब इधर से भी उतार लूँगी मैं ऐसे ही इसको।
तो मेरी 4 सिलाइयाँ हो गई। ये देखिए मेरी 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी कंप्लीट, और ये ब्लैक की डिज़ाइन मतलब कंप्लीट हो जाएगी। अब हम सारी सिलाइयाँ इसी तरह से बना लेंगे जैसे मैंने पहले बताई हैं, 3-3 फंदे छोड़ करके। अभी मैंने 3 फंदे छोड़ दिए। अब मैं सिलाई को टर्न कर लूँगी। टर्न करने के बाद मैं उसी तरह से बना लूँगी। तो चलिए मैं इस तरह से पूरा बना करके, पूरा पोंचू बना करके दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। इसी तरह से बनाएंगे हम 3-3 फंदे छोड़ करके, और 2-2 सिलाइयाँ ब्लैक की या जो कलर आप लगाना चाहें उस कलर की लगा करके इस तरह से मैं 3-3 फंदे छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, मैं 3 ये छोड़ दूँगी, 3 ये छोड़ दिए थे, 3 इस सिलाई पे छोड़ दूँगी। मैं टर्न कर लूँगी।